19 वर्ष की आयु में भागवत कथा के माध्यम से भक्ति का प्रचार प्रसार कर रही सुंदरी दीदी से सूचना इंडिया के विशेष संवाददाता लोकेश मिश्रा ने बात की। वर्तमान में भक्ति प्रचार प्रसार, उनके जीवन में भक्ति का आगमन, इस पर चर्चा की कि इतनी कम उम्र में वो सब कैसे कर लेती हैं और भी कई विषयों पर बातचीत की गई। देखिए और क्या कुछ खास कहा सुंदरी दीदी ने सूचना इंडिया से। सभी दर्शकों का सूचना इंडिया में स्वागत है और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया का प्रोग्राम खास चर्चा खास मुलाकात, जिसमें आज हमारे साथ पूजनीय सुंदरी दीदी जी जुड़ रही हैं, जो महज 19 साल की उम्र में आज भी भगवान का प्रचार प्रसार करती हैं। निरंतर भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो लोगों के बीच ले जाती हैं, उन्हें बताती हैं कि सनातन संस्कृति में ईश्वर का कितना महत्व है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर इन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली और ये निरंतर जो भक्ति का प्रचार प्रसार कर रही हैं, आखिर उसके पीछे प्रभु की क्या लीला है। दीदी जी, आपका सूचना इंडिया में स्वागत है। हमारी तरफ से राधे श्याम सभी भक्तों को। दीदी जी, जैसे देखा जाता है कि आज के समय में जो मातृशक्ति हैं, जो बहनें हमारी, वो कहीं ना कहीं नौकरी की तरफ जा रही हैं, यानी कई प्रकार की दिशाओं में जा रही हैं। महज आप एक 19 साल की उम्र में भक्ति की तरफ, क्या ऐसी प्रेरणा रही, क्या ऐसी लगन रही? पहले हम हनुमान जी के मंदिर पे जाते थे, रामायण पढ़ते थे। हनुमान जी महाराज से ही मुझे प्रेरणा मिली कि श्रीमद् भागवत की कथा सीखना है और उन्हीं की प्रेरणा से आज हमने श्रीमद् भागवत की कथा सीखी है और सभी भक्तों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। दीदी जी, इतने बड़े मंच पर जहाँ लाखों लोग आपके बीच रहते हैं, आपको सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में आप कैसा अनुभव करती हैं? जब हम कथा करते हैं तो कथा जब सुनाते हैं तो कथा सुनने का असर भक्तों पर पड़ता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से श्रोता अपने मन को बदलते हैं। तो अच्छा लगता है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से और कथा सुनने से मनन करना चाहिए और कथा का मंथन करने से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक गंभीर सवाल को देखा जाए, जो आपकी हम उम्र और भी हमारी बहनें हैं या महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं जो आपकी हम उम्र हैं, और जब वो आपको मंच पर देखती होंगी तो कहीं ना कहीं सोचती होंगी, लो ये तो कथा कर रही हैं, इन्हें नौकरी की तरफ नहीं जाना था, किस चीज को इन्हें चुन लिया। ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं, कई लोगों के मुंह से आपने चीजें सुनी भी होगी। तो इस बात को लेकर आप क्या जन संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे जो इस प्रकार की बातें करती हैं? जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम कथा करते हैं और हमें भी कथा करना है या इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, जो सोचते हैं, तो उन्हें भी इस लाइन में आना चाहिए, भागवत की कथा करना चाहिए। सभी को श्रीमद् भागवत कथा करने का अधिकार है और पढ़ने का अधिकार है। मेरा अधिकार है, आपका अधिकार नहीं है, सभी भक्तों का अधिकार है। जिसका ये मन कर रहा है तो उसे सीखना चाहिए और अपने भक्तों को सुनाना भी चाहिए। दीदी जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने एक किसान परिवार में जन्म लिया, आपके यहाँ किसानी ही व्यवसाय है और माता पिता ने सोचा होगा कि मेरी बेटी पढ़ेगी और हो सकता है घर के हालात भी सुधरे, लेकिन आपने भक्ति का मार्ग चुना। तो इसको लेकर माता पिताजी का क्या रुझान आया? नहीं, हमारे घर वाले भी सब लोग खुशी रहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा सीखी है हमने और सभी लोग इसी में प्रसन्न है कि हम कथा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि घर वालों को कोई इसमें प्रसन्नता ना हो। हमारी कथा सीखने से सब लोग इसमें प्रसन्न है कि हमने श्रीमद् भागवत की कथा सीखी है। जहाँ तक अभी उम्र का पड़ाव देखा जाए, आप 19 वर्ष की आयु में अभी चल रही हैं, तो ये लगन आपको कितनी वर्ष की आयु से लग चुकी थी? ये लगन, पहले तो हम पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद अचानक हमें ऐसा लगा कि हमें भी श्रीमद् भागवत की कथा सीखना है और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से हमने श्रीमद् भागवत की कथा सीखी है। लगभग कितनी कथाएं आपके माध्यम से लोगों के बीच हो चुकी हैं? लगभग 50 से ज्यादा कथाएं हमारी हो गई होगी अभी। और सुंदरी दीदी जी, जाते जाते ये जानना जरूर चाहूंगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो आपकी हम उम्र भी है या जो भी आज पश्चिमीकरण सभ्यता को अपना रहे हैं, और ऐसे में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, क्या आपको लगता है कि कथा के माध्यम से उन लोगों के जीवन में सुधार होगा? बिल्कुल, हमें ऐसा लगता है और कथा सुनने से, हमने जहाँ कथाएं की हैं, हमने ऐसा देखा है कि कथा सुनने से लोगों ने अपने जीवन को बदला है, बदल रहे हैं। किसी कथा जब सुनाते हैं
तो इतनी अच्छी तरह से कथा सुनाना चाहिए कि भक्तों को समझ में आए कि कथा होती क्या है। और जब कथा समझ में आती है तो वो अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। अगर कथा का उन्हें मतलब ही पता ना हो कि कथा होती क्या है तो वो अपने जीवन को क्या सुधारेंगे। अरे बड़े बड़े वक्ताओं की अगर बात की जाए जो मंच से कथा करते हैं, और आप भी निरंतर कथा करती हैं, तो कभी आपने ये सोचा कि हम भी उस मुकाम पे जाएं कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का प्रचार प्रसार करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया है? नहीं, हम तो बस यही कि भगवान ठाकुर जी का भजन करते रहें। हम ऐसा दिमाग नहीं लगाते कि हमें इधर से उधर जाना है। ठाकुर जी की इच्छा होगी तो सब कुछ होगा, लेकिन मन में तो यही इच्छा होती है कि ठाकुर जी का भजन करना है। बस उनका हाथ मेरे सर पर रहे तो सब लोगों का हाथ मेरे सर पर रहेगा। दीदी जी, अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे और कथा कराना चाहे तो कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास उस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था नहीं होती है, तो आपके संस्थान के माध्यम से ऐसी कोई व्यवस्था? अभी तक कहा नहीं है कि हम इतने पैसों में कथा करेंगे, क्योंकि कहा है कि वेद शास्त्र कभी बेचे नहीं जाते हैं और वेद शास्त्रों को बेचेंगे तो उसका सार खत्म हो जाएगा। तो वेद शास्त्रों को कभी बेचा नहीं जाता है, ना हमने कभी पैसा मांगा है कि हम इतने पैसे लेंगे तब कथा करेंगे। जो भी आपको देना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे साथ में संगीत वाले भाई रहते हैं, उनको जो भी बने दे देना। वैसे हम नहीं मांगते क्योंकि वेद शास्त्र भी बेचा नहीं जाता है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो कथा आपके द्वारा निःशुल्क भी की जाती है, जहां तक मैं आपकी बातों से जो सामने आ रहा है। जी जी। तो जाते जाते अपने चैनल के माध्यम से कोई भगवान का ऐसा कुछ आप बताएं कि हमारे दर्शक भी आपकी आवाज को सुने, प्रभु की तरफ वो भी आकर्षित हों। क्या ऐसा भजन? कुछ भी आप 2 लाइनें भजन, कुछ भी जो भी आप सुना सकें। वृंदावन जाऊंगी सखी वापस नहीं आऊंगी, मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजी मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी सूचना इंडिया न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए। तो इसी प्रकार सूचना इंडिया का प्रोग्राम खास मुलाकात खास चर्चा से जुड़े रहिए और हम लेकर आएंगे आपके बीच ऐसी ही शख्सियत जिससे आपको कहीं ना कहीं ज्ञान की बातें मिलती रहेंगी। समाज में क्या चल रहा है और ज्ञान की क्या आवश्यकता है, हम निरंतर आपके बीच लेकर आते रहेंगे। तो सभी देख रहे थे सूचना इंडिया का प्रोग्राम खास मुलाकात खास चर्चा में आपके साथ लोकेश मिश्रा।